जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रश्वानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा से आइए श्रवण करते हैं भट्टारक रत्न चंद्र विरचित शुभम चक्रवर्ती चरित्र। 5वां सर्ग। चक्रवर्ती दिग्विजय वर्णन। अथानंतर। जिस प्रकार तारागणों से चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार चक्रवर्तियों से 8वां चक्रवर्ती वो राजा शुभम सैकड़ों राजाओं से सुशोभित हो रहा था। पूजा की विधि को जानने वाले उस चक्रवर्ती दिग्विजय करने के लिए गंध, पुष्प, अक्षत आदि के द्वारा उस चक्र की पूजा की। उस चक्रवर्ती की आज्ञा से रथपति ने उसी समय एक सुवर्ण का रथ बनाया, जो कि फहराती हुई अनेक ध्वजाओं से सुशोभित था और मणियों के बने हुए घंटों से बहुत ही सुंदर जान पड़ता था। अत्यंत प्रतापी वो राजा शुभम चक्रवर्ती उस रथ में बैठकर बहुत ही सुशोभित होने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य स्वयं ही दैदीप्यमान है। यदि फिर शरद ऋतु आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। शरद ऋतु में तो वो बहुत ही दैदीप्यमान होता है। चलते समय जो दुमधुबी बज रहे थे, वे बादलों की गर्जना के समान जान पड़ते थे और अपनी अपनी सामग्री के उत्सव से आनंदित होने वाला योद्धा रूपी मयूर उस बाजे को सुन सुनकर नृत्य कर रहे थे। जिन्होंने अपने हाथ से शस्त्र उठा रखे हैं, ऐसी पैदल चलने वाली सेना सबसे आगे थी। उसके पीछे चंचल घोड़ों की सेना थी, उसके पीछे रथ और उसके पीछे हाथी थे। इस प्रकार की सेना चक्रवर्ती के चारों ओर चल रही थी तथा देव, विद्याधर और अनेक राजा उस समय उसके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। देवों के द्वारा होने वाले जय जय शब्द और पुष्पों की वर्षा से जो पूज्य हो रहा है, ऐसा वो चक्रवर्ती शुभ मुहूर्त में चला और सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चला। दंड रत्न के द्वारा साफ किए हुए मार्ग में वो भारी सेना चलने लगी तथा और उनके देशों को जीतती हुई गंगा नदी के किनारे जा पहुंची। तदंतर उस चक्र के द्वारा अनेक देशों को जीतती हुई वो सेना गंगा के किनारे चलने लगी और अंत में आगे के देशों को जीतने की इच्छा से कुछ दिन तक समुद्र के किनारे ठहर गई। वो चक्रवर्ती राजा शुभम जिस जिस दिशा में पहुंचा, वहीं के राजा तेजहीन हो गए। बहुत शीघ्र उसकी आज्ञा मानने वाले और अनेक प्रकार की भेंट देकर उसको नमस्कार करने लगे। विजय प्राप्त करने वाली वो सेना समुद्र के किनारे फैली हुई मध्यवर्ती अनेक अभिमानी राजाओं को उसने जीता। लवण समुद्र में जहाँ गंगा नदी गिरती है, उसके समीप ही जो सघन छाया का वन है, उसी में कपड़े के अनेक डेरा डालकर चक्रवर्ती ने अपनी सेना ठहराई। तदंतर वो चक्रवर्ती माधव देव को जीतने के लिए तत्पर हुआ। उस धीर वीर ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर 3 उपवास किए और डाब के आसन पर आसन लगाया। पुरोहित जिसके साथ है और जो सिद्ध होने वाली विद्याओं के कार्य को अच्छी तरह जानता है, ऐसे उस चक्रवर्ती राजा ने सबसे पहले उसके योग्य मंत्रों का उत्तम जप कर परमेष्ठी की पूजा की। फिर सेना की रक्षा करने के लिए सेनापति को वहीं छोड़ा और स्वयं पूज्य पुरुषों के अजितंजय नाम के रथ में विराजमान हुआ। गंगा नदी के दरवाजे की नाली के मार्ग से उस चक्रवर्ती ने लवण समुद्र में प्रवेश किया और 12 योजन चलने के बाद रथ में बैठे ही बैठे वहीं ठहर गया। सब निधियों के स्वामी राजा शुभम ने वहीं से अपना नाम का एक बाण छोड़ा। उस बाण में लिखा हुआ था कि मैं राजा सहस्त्रबाहु का पुत्र शुभम नाम का चक्रवर्ती हूँ, इसलिए मेरे अधीन होने वाले स्थानों के निवासी सब देव मेरे वश हो जाएं। वो बाण व्यंतरों के स्वामी मागध देव की सभा में जाकर पड़ा। उस बाण को देखते ही व्यंतरों के नायक मागध देव को क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु नीति के वचन कहकर सभासद लोगों ने उसे समझाया और शांत किया। तब कहीं जाकर वो चक्रवर्ती के वश हुआ। उसी समय चक्रवर्ती के समीप आया और उसने रत्नों की माला, मोतियों का हार और 2 कुंडल भेंट किए तथा नमस्कार किया। सो ठीक है,
क्योंकि जो दूसरों के वश हो जाते हैं उनकी ऐसी ही हालत होती है। तदंतर वो चक्रवर्ती वहां से लौट और दक्षिण दिशा को जीतने के लिए पृथ्वी को हिलाता हुआ समुद्र के किनारे चलने लगा, जिसके शुभ कर्मों का उदय हो रहा है। ऐसे उस चक्रवर्ती राजा ने अपने पुरुषार्थ से ही अंग, मागध, कश्मीर, कलिंग, कुरुश्रांगल, विदर्भ, कौशल, अवंती, पुंडु, औंड्र, गौड, मंद्रक, दर्शाण, उशेर, कच्छ, वत्सक, मरु और भोटक आदि पूर्व दिशा के सब देश अपने वश में कर लिए थे और वहां के राजाओं के द्वारा दिए हुए बहुमूल्य मणि, कन्या रत्न, हाथी, घोड़े, मोती और अलंकार आदि बहुत से पदार्थ भेंट में लिए थे। वो चक्रवर्ती राजा चलते चलते वैजयंत नाम के दरवाजे पर जा पहुंचा और जिस प्रकार मागध देव को वश किया था उसी प्रकार परमेष्ठी की पूजा जप आदि कर वर्तन नाम के देव को वश किया। चक्रवर्ती के नाम का बाण पड़ते ही वो देव उसके समीप आया और रत्न कंकड़ यानी रत्नों के कड़े गले में डालने की माला, कवच, मुकुट और करधनी उसको भेंट दी। इस प्रकार दक्षिण दिशा को जीतकर पश्चिम दिशा की ओर के समस्त देशों के राजाओं को जीता तथा प्राप्त हुई कीर्ति से सबको श्वेत कर दिया। फिर चलकर वो चक्रवर्ती सिंधु नदी के दरवाजे पर जा पहुंचा। वहां पर भी राजा सुभौम ने मागध के समान दैदीप्यमान प्रभासु नाम के देव को जीता और उससे कल्प वृक्षों से प्राप्त हुई माला भेंट में ली। फिर वो राजा वहां से भी लौटा और उत्तर दिशा के राजाओं के समुदाय को वश में करने के लिए वो विजयार्थ पर्वत के समीप आ पहुंचा। उसने अपनी सामर्थ्य से ही विजयार्थ पर्वत पर रहने वाले व्यंतरों के नायक मुख्य देव को अपने वश कर लिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय से कोई भी पदार्थ असाध्य नहीं रहता है। विजयार्थ पर्वत के देव ने भी आकर उससे चक्रवर्ती को रत्नों का बना हुआ श्रृंगार, उत्तम छत्र, दिव्य सिंहासन, चामर और रत्नों की माला आदि उत्तम उत्तम पदार्थ भेंट में दिए। तदंतर चक्रवर्ती ने विजयार्थ पर्वत के पश्चिम की ओर के दरवाजे के समीप जाकर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए उसके निकटवर्ती वन में अपनी सेना ठहराई। राजा सुभौम ने गंगा और सिंधु दोनों महानदियों के मध्यवर्ती समस्त देशों में अपनी आज्ञा सुनाई और सबसे नमस्कार कराया। तदंतर सेनापति ने चक्रवर्ती की आज्ञा लेकर पवनंजय नाम के घोड़े पर चढ़कर और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होकर दंड रत्न के द्वारा गुफा का द्वार फोड़ा तथा विजयार्थ पर्वत की गुफा पर से 12 योजन पृथ्वी गिरा दी। तदंतर सेनापति ने अपनी शूरवीरता से मलेश देश के सब राजाओं को वश में किया और बोझ ढोने वाले मजदूरों के समान मस्तक पर भेंट लेकर सबको चक्रवर्ती के पास भेजा और सबसे नमस्कार कराया। तदंतर सेनापति ने अपनी शूरवीरता से मलेच्छ देश के सब राजाओं को वश में किया और बोझ ढोने वाले मजदूरों के समान मस्तक पर भेंट लेकर सबको चक्रवर्ती के पास भेजा और सबसे नमस्कार कराया। तदंतर चक्रवर्ती ने तमिस्त्रा नाम की गुफा के दोनों बाजुओं में मणि और काकणी रत्न से सूर्य और चंद्रमा लिखे तथा उनके प्रकाश से सब सेना उसमें होकर चले। उत्तर की ओर के मलेच्छ खंडों में रहने वाले अत्यंत अभिमानी और युद्ध में अजय ऐसे चलित और आवर्त नाम के देवों को भी जयनास्त्र से जयन नाम के शस्त्र से जीता। उस बलवान चक्रवर्ती ने बादलों का सा आडंबर धारण करने वाले तथा युद्ध करने वाले मेघ कुमारों को भी चर्म रत्न और छत्र रत्न के द्वारा वश में किया। अत्यंत बलवान ऐसे चक्रवर्ती ने गणबद्ध नाम के देवों को भी अपने वश में किया और उनके द्वारा भेंट में दिए हुए समस्त सारभूत पदार्थ ग्रहण किए। वहां से निकलकर राजा सुभौम ने सिंधु नदी के किनारे के सब देवों और सब राजाओं को अपने वश में किया तथा अंत में सिंधु देवी को वश किया। वहां पर सिंधु देवी ने चक्रवर्ती का अभिषेक किया और प्रसन्न होकर दैदीप्यमान रत्नों से जड़ा हुआ एक बहुत ऊंचा सिंहासन दिया। तदंतर अनुक्रम से चलता हुआ वो चक्रवर्ती हिमवान पर्वत के समीप जा पहुंचा
और उस पर रहने वाले वयंतर देव को अपने अधीन कर वश किया। वहां से चलकर गंगा देवी को वश किया। भेंट में उससे एक सिंहासन लिया और फिर विश्वाचल के पास आकर उस पर अपना नाम लिखा, जिसने समस्त भूमि गोचरी राजाओं से और समस्त विद्याधरों से नमस्कार करा लिया है। ऐसा वो चक्रवर्ती राजा बाकी के सब मलेच्छ देशों को तथा विजयार्थ पर्वत को जीतकर उधर से लौटा। तदंतर उस बुद्धिमान चक्रवर्ती राजा सुभौम के कैलाश पर्वत पर आकर सुवर्ण के बने हुए जिन मंदिरों में जो रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान थी उनकी पूजा की। बुद्धिमानों को चक्रवर्ती के दिग्विजय का क्रम महापुराण आदि पुराण में कहे अनुसार समझ लेना चाहिए। यही समझकर अल्प बुद्धि को धारण करने वाले मैंने यहाँ पर ये विषय विस्तार से नहीं लिखा है। कैलाश पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को देखकर चक्रवर्ती ने पुरोहित से पूछा, इस कैलाश पर्वत की रक्षा करने के लिए ये खाई किसने बनाई है? चक्रवर्ती की बात सुनकर पुरोहित कहने लगा, इस पर्वत पर पहले भरत चक्रवर्ती ने 24 तीर्थंकरों के जिन मंदिर बनवाए थे, तदंतर आपके ही कुल में यहाँ बुद्धिमान दूसरा चक्रवर्ती सगर हुआ था। उसके पुत्रों ने इन मंदिरों की रक्षा करने के लिए गंगा को लाकर खाई रूप में बना दिया। पुरोहित की यह बात सुनकर चक्रवर्ती ने कहा कि इसकी सब कथा कहो। ये सुनकर पुरोहित सब जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाली और सुनने योग्य सगर चक्रवर्ती की कथा कहने लगा। इसी भरत क्षेत्र के अयोध्या नगर में राजा भरत के वंश में सगर चक्रवर्ती हुआ था। वो सगर 6 खंड पृथ्वी का स्वामी था और अपने प्राणों से उसने अपने भाग्य का उदय विस्तृत कर दिया था। उस पुण्यवान चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे और वे ऐसे थे कि मानो विधाता ने पुत्रों के आकार में उसके गुण ही प्रकट कर दिए हो। किसी एक दिन उसी नगर के समीप सिद्ध वन में मुनिराज चतुर्मुख के घातियों कर्मों का नाश हो जाने से दैदीप्यमान केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। उनका केवल ज्ञान कल्याणक करने के लिए बहुत से देव आए थे और उनके साथ साथ 16वें अच्युत स्वर्ग से बड़ी रिद्धि को धारण करने वाले मणिकेतु नाम का देव भी आया था। वो पहले जन्म में सगर के जीव का मित्र था। उसने अवधि ज्ञान जोड़कर देखा कि वो मेरा मित्र सगर पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती हुआ है और बाकी बचे हुए पुण्य के उदय से भोगोपभोग सेवन करने में तल्लीन हो रहा है। इसलिए अब इस मित्र को समझाना चाहिए। यही जानकर वो सगर से कहने लगा, हे मित्र, तू स्मरण कर कि पहले अच्युत स्वर्ग में ही हम तुम दोनों मित्रों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम दोनों में से जो पहले चढ़कर पृथ्वी पर आकर मनुष्य जन्म धारण करेगा उसे पीछे यहाँ स्वर्ग में रहने वाला देव अवश्य समझावेगा, समझाकर तप धारण कराएगा। इसलिए अब तू उठ और संयम धारण कर। दुख देने वाले इन भोगों में कोई सार नहीं है। जिस प्रकार पित्त ज्वर वाला मनुष्य अमृत को भी कड़वा समझकर छोड़ देता है, उसी प्रकार सगर ने भी उस समय मणिकेतु की बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मणिकेतु के सगर का अभिप्राय जान लिया और दूसरी बातचीत करने लगा। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वान लोग किसी का हित करने के लिए उसके विपरीत नहीं चलते हैं। सर्व की फण के समान इन दोनों को भी बार बार धिक्कार है, क्योंकि विद्वान लोगों से भी ये नहीं छोड़े जाते हैं। इस प्रकार विचार करता हुआ और अपने हृदय में विरक्त होकर दुखी होता हुआ वो मणिकेतु देव अपने स्वर्ग को चला गया। किसी दूसरे दिन अपने मित्र सगर को समझाने के लिए उस मणिकेतु देव ने एक दूसरा उपाय सोचा। उसने अपना रूप कुमार अवस्था का बनाकर मुनिवेश धारण किया। उस समय उसने अपना रूप चारण रिद्धि से सुशोभित, शरीर की कांति से अत्यंत दैदीप्यमान और कामदेव को जीतने वाला अत्यंत सुंदर बनाया। इस प्रकार का भेष धारण कर वो पृथ्वी पर उतरा और सगर के ही चैत्यालय में आया। उसी समय वो चक्रवर्ती राजा सगर भी अपने चैत्यालय में भगवान की पूजा करने के लिए आया और उन चारण रिद्धि को धारण करने वाले मुनिराज को देखकर प्रसन्न हुआ तथा आश्चर्य भी करने लगा। जिस समय मुनिराज का भेष धारण किए हुए वो देव भगवान की वंदना कर रहा था, उसी समय शुद्ध सम्यक दृष्टि सगर ने उससे पूछा,
हे स्वामिन, आपने जो ये नवीन अवस्था में ही तपश्चरण धारण कर लिया है, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर वो देव कहने लगा, हे राजन, मेरी एक सुंदर बात सुनिए। ये यौवन अवस्था बुढ़ापे से नष्ट हो जाएगी। ये आयु क्षण क्षण में नष्ट होती जा रही है। इस संसार का स्वरूप कुछ तो मुझे मालूम है और कुछ मालूम नहीं है, परंतु मेरा मानना निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। और वो मृत्यु कब होगी सो भी मालूम नहीं, इसलिए मैंने ये तपश्चरण धारण कर लिया है। ये शरीर अपवित्र है, पाप रूप है, दुर्गंधमय है और दुखों का पात्र है, तथा इसलिए ये त्याग करने योग्य है। और ये भोग किनपाक फल के समान अंत में महादुख देने वाला है। इस संसार में सदा अनिष्ट पदार्थों का संयोग और इष्ट पदार्थों का योग लगा ही रहता है। इस प्रकार चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए इस जीव के अनंत भावों का चक्र तो घूम चुका है और फिर भी अनंतानंत भव बाकी हैं। इसलिए जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण खान में से निकला हुआ सोना मिला पत्थर अग्नि से तपाते तपाते शुद्ध बन जाता है, उसी प्रकार मैं भी तपश्चरण रूपी अग्नि से कर्म रूपी शत्रुओं को समूल नाश कर सदा रहने वाली आत्मा की शुद्धता को धारण करूंगा। मणिकेतु के इस प्रकार कहने पर राजा सगर संसार के भय से भयभीत हो गया। तथापि भोगों में अत्यंत लालसा करने वाला वो सगर मोक्ष मार्ग की ओर नहीं झुका। ये देखकर मणिकेतु ने समझ लिया कि अभी इसका संसार बहुत बाकी है। यही समझकर और खेद खिन्न होता हुआ वो देव अपने स्थान को चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि किसी उपाय के निष्फल हो जाने पर भी बुद्धिमान लोग खेद खिन्न नहीं होते हैं। अथानंतर किसी एक समय समस्त उपद्रवों से रहित अपने साम्राज्य का उपभोग करता हुआ वो राजा सगर अपनी सभा में बैठा था। उसी समय उसके सब पुत्र मिलकर उसके पास आए। वे सब राजा राजपुत्र सिंह के बच्चों के समान उद्यत थे और ऐसे मालूम पड़ते थे मानो मूर्ति को धारण करने वाले नहीं हो। उन सब ने आकर मस्तक झुकाकर दंडवत की और फिर वे इस प्रकार निवेदन करने लगे, महाराज, हम लोगों को आप अपनी इच्छा अनुसार कोई ऐसी आज्ञा दीजिए जो बड़े साहस के साथ करने योग्य हो और बड़ी भारी महिमा को उत्पन्न करने वाली हो। पिता को उचित है कि छोटी आयु के पुत्रों को पालन करे और जब वे युवावस्था को प्राप्त हो जाएं, तब उन्हें अपनी आज्ञा अनुसार किसी काम पर भेजे। ये सब जगह का स्वयं सिद्ध न्याय है और विद्वान लोग भी इसको मानते हैं। इसलिए आप कृपा कर हमारे लिए कोई कार्य बतलाइए। जो पुत्र जन्म लेकर केवल पिता का धन नाश करते हैं, वे खेतों की रक्षा के लिए बनाए हुए फूस के मनुष्य से भी नीच समझे जाते हैं। इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर ऐसे मनुष्य के जीवित रहने से भी क्या लाभ है, जो अपनी सामर्थ्य से सदा स्थिर रहने वाले और कीर्ति को बढ़ाने वाले किसी कार्य को न करे। इस प्रकार उन पुत्रों के वचन सुनकर और अपने हृदय में समझकर सगर ने उन पुत्रों से कहा कि मैंने भरत क्षेत्र के 6 खंड सिद्ध कर लिए हैं, इसलिए अब मेरे पास कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तुम्हें करने के लिए बतलाऊं। जिस प्रकार प्रमाण के द्वारा सब पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार एक और चक्र रत्न से मैंने ये लवण समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी सिद्ध कर ली है, अपने वश कर ली है। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कार्य यही है कि तुम सब लोग मेरी आज्ञा को मानते हुए इस राजलक्ष्मी का अनुभव करो। इस प्रकार चक्रवर्ती के निवारण करने पर वे सब राजपुत्र चुपचाप अपने अपने स्थान को चले गए। सो ठीक ही है, क्योंकि पिता की आज्ञा सदा मानने योग्य होती है। इस घटना के कुछ समय बीत जाने पर वे सब राजपुत्र आपस में सलाह कर महाराज सगर के समीप आए और हठपूर्वक प्रार्थना करने लगे कि हे देव, जो किसी दूसरे साधारण मनुष्य से न हो सके, ऐसे किसी कठिन कार्य के करने की जब आप आज्ञा देंगे, तभी हम सब लोग भोजन आदि कार्य करेंगे। यदि आप किसी काम के करने की आज्ञा नहीं देंगे, तो फिर हम भोजन आदि कोई कार्य नहीं करेंगे। भले ही आप ही विचार कीजिए
कि गंध रहित फूलों के समान यदि अनुपयोगी बहुत से ही पुत्र हुए तो भी उनसे क्या लाभ है। उनके इस प्रकार के आग्रह को देखकर वो बुद्धिमान सगर बड़े संभ्रम के साथ विचार करने लगा कि इनको कौन सा कार्य देना चाहिए, मेरे यहाँ करने योग्य कौन सा कार्य बाकी है। विचार करते करते उसे स्मरण हुआ कि हाँ, मेरे यहाँ धर्म कार्य करना बाकी है। धर्म कार्य के सिवाय और कोई कार्य बाकी नहीं है। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की बुद्धि उत्तम ही होती है। उस विचारशील और चतुर चक्रवर्ती ने यही निश्चय कर उन पुत्रों से कहा, हे उत्तम पुत्रों, सुनो, तुम्हारे लिए एक यश बढ़ाने वाला धर्म कार्य करने योग्य है, उसे करो, जिनमें रत्नों के प्रतिबिंब विराजमान हैं और जो सुवर्ण रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों के जिन मंदिर भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर बनवाए थे, उन्हें कलिकाल में उत्पन्न होने वाले महालोभी दुष्ट मनुष्य नष्ट कर देंगे, क्योंकि उस समय उनके पास पीतल भी नहीं टिक सकेगी। फिर भला रत्न तो उनके पास किस प्रकार टिक सकेंगे। हे पुत्रों, तुम बड़े बलवान हो और बड़े पराक्रमी हो, इसलिए तुम लोग जाओ और मेरी आज्ञा से कैलाश पर्वत के चारों ओर गंगा नदी को लाकर बहा दो। अपने पिता की इस प्रकार आज्ञा पाकर अपनी आत्मा को कृत्य मानते हुए वे सब राजपुत्र हाथ में दंड रत्न लेकर सगर के गुणों के ही समान प्रसन्न होते हुए चले। इन राजपुत्रों ने अपने पराक्रम से और दंड रत्न से आधे ही क्षण में गंगा का जल लाकर कैलाश के चारों ओर खाई रूप से बहा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि समर्थ पुरुष क्या क्या नहीं कर डालते, सब कुछ कर डालते हैं। इसी समय स्नेह और सज्जनता के द्वारा प्रेरणा हुआ वो मणिकेतु देव अपने अवधि ज्ञान से खाई खोदने आदि के सब समाचार जानकर राजा सगर को तपश्चरण धारण करने के लिए अच्युत स्वर्ग से फिर आया। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वान लोग एक बार अपना उद्यम निष्फल हो जाने पर भी अपना उद्यम नहीं छोड़ते हैं। जो अहित करने वाला हित भी हो तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु जो हित करने वाला अहित हो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार के कार्य को समझकर वो मणिकेतु, जिसकी खाई बनाई जा चुकी है, ऐसे कैलाश पर्वत पर आया। उसने अपना रूप भयंकर सर्प का बना लिया और सब राजपुत्रों को भस्म कर दिया, मूर्छित कर मरे हुए के समान कर दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वान लोग अपने मित्रों का हित करने के लिए कोई बुरा लगने वाला कार्य भी कर डालते हैं। तलाश करने से राजपुत्रों के मारे जाने के सब समाचार मंत्रियों को मालूम हो गए थे, परंतु वे महाराज सगर को सुना नहीं सके थे और चुपचाप होकर बैठ गए थे। उस समय वो मणिकेतु देव ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा सगर को राजपुत्रों के मारे जाने का समाचार बतलाने के लिए आया। उस समय उसने जो ब्राह्मण का भेष बनाया था वो बुढ़ापे से जर्जर हो रहा था, अत्यंत शोक से व्याकुल हो रहा था। नेत्र सब बैठ गए थे और पैर कांपते थे और दांतों तले उंगली दबा रखी थी। ऐसे ब्राह्मण का रूप धारण कर वो देव सगर के समीप आया और इस प्रकार प्रार्थना रूप वचन कहने लगता, हे देवों के देव, आप इस समस्त पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, तथापि मेरे एक ही प्यारे और योग्य पुत्र को यमराज ने हरण कर लिया है। अर्थात आपकी रक्षा करते हुए भी यम ने मेरे पुत्र को मार डाला है। इस प्रकार अप्रामाणिक प्रमाण रहित वचनों को सुनकर सगर हंसा और कहने लगा, विद्वान लोग वेदना के जानने वाले ब्राह्मणों को पशु बतलाते हैं। सो ठीक है। अरे मूर्ख महावृद्ध, तू मेरी बात सुन। इस यमराज को सिद्ध भगवान ही निवारण कर सकते हैं, उनके सिवाय अन्य कोई भी इस यमराज को निवारण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान भी इसको निवारण नहीं कर सकते। इस संसार में कितने ही जीव ऐसे हैं जिनकी आयु बीच में ही पूरी होकर नष्ट हो सकती है, तथा कितने ही ऐसे प्राणी हैं जिनकी आयु बीच में नष्ट नहीं होती, जो आयु पूर्ण होने पर ही मरते हैं। उन सबको ये यमराज मार डालता है। ये यमराज मृत्यु के भी अगोचर हैं, अर्थात यमराज की कभी मृत्यु नहीं होती। हे ब्राह्मण, यदि तेरे हृदय में उस यमराज को भी मार डालने की इच्छा है तो तू अब घर में मत रह और इस शोक को छोड़कर
शीघ्र ही मोक्ष दीक्षा यानी निर्वाण दीक्षा धारण कर। इस प्रकार सगर की बात सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगा, यमराज से बढ़कर और कोई बलवान नहीं है। यदि ये बात सत्य है और तू एक मेरे पुत्र के मर जाने पर मुझसे दीक्षा धारण कराता है, तो तेरे सब पुत्र भी सर्प के काटने से मर गए हैं, फिर तू उसे निर्वाण दीक्षा को धारण क्यों नहीं करता है? हे राजन, इस संसार में तेरे समान हित के वचन कहने वाला बहुत से दिखाई पड़ते हैं, परंतु वे सब दूसरों को उपदेश देने में ही निपुण होते हैं, वे अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते। ब्राह्मण के इस प्रकार वज्र के समान वचन सुनकर चक्रवर्ती सगर का हृदय फट गया और वो मरे हुए निश्चेष्ट हाथी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। चंदन और उशिर मिले हुए शीतल जल से, पंखा की वायु तथा और भी शीतल उपचारों से वो होश में आया। सावधान होते ही वो चिंतन करने लगा कि ये लक्ष्मी मायाचार करने वाली है, इसके लिए व्यर्थ परिश्रम कभी नहीं करना चाहिए। ये शरीर भयानक है, अपवित्र है और नाश होने वाला है तथा प्रेम का समागम क्षणस्थायी है। इस प्रकार वैराग्य धारण कर वो चिंतन करने लगा। तदंतर उस सगर चक्रवर्ती ने भागीरथ पुत्र को राज्य दिया और दृढ़ धर्म नाम के आचार्य के समीप जाकर जिन दीक्षा धारण कर ली। माया से ब्राह्मण का भेष धारण किए हुए वो मणिकेतु देव भी अपने कार्य को सिद्ध कर कैलाश पर्वत पर गया और माया से मूर्छित हुए उन राजपुत्रों को जीवित कर उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित हूँ। इस समय तुम सबको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस समय वे राजपुत्र ऐसे ही हो रहे थे मानो सोते से उठे हों। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि तू शोक क्यों कर रहा है? इसके उत्तर में उस ब्राह्मण ने कहा कि ये बात आपके सामने कहने योग्य नहीं है। ये सुनकर राजपुत्रों ने हठ किया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोगों के मरने की बात सुनकर सगर को बहुत ही शोक था और इसलिए उन्होंने भागीरथ को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली। उनके दीक्षा धारण करते ही बहुत शोक हुआ और यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इस प्रकार कहकर उस देव ने उन राजपुत्रों को भी समझाया। सो ठीक ही है, क्योंकि मित्रों के द्वारा किया हुआ मायाचार भी हित करने वाला नहीं होता। शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाले वे राजपुत्र भी उस ब्राह्मण की बात को सुनकर विरक्त हो गए और आचार्य श्री दृढ़ धर्म के समीप जाकर उन्होंने भी उत्तम संयम धारण कर लिया। उन सब के दीक्षा लेने के समाचार भागीरथ ने भी सुने। वो उसी समय वहां पहुंचा और चरम शरीर को धारण करने वाले उन सब मुनिराजों को उसने बड़ी भक्ति से नमस्कार किया तथा भगवान श्रीन्द्र देव के कहे हुए दयामयी धर्म का स्वरूप सुना और फिर वो श्रावक के उत्तम व्रत धारण कर अपने नगर को आया। तदंतर उस देव ने अपनी माया हटा दी और अपने मणिकेतु का रूप धारण कर उन मुनिराजों से प्रार्थना की, हे मुनिराज, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इसके उत्तर में उन्होंने कहा, हे मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने तो हमारा उपकार ही किया है। इस प्रकार प्रसन्न वचन कहकर उस देव का हृदय शांत किया तथा अपना कार्य पूरा हो जाने पर संतुष्ट होकर वो देव अपने स्वर्ग को चला गया। सो ठीक ही है, क्योंकि दूसरों का उपकार करने से प्रायः महापुरुषों को संतोषी होता है। सगर आदि उन सब मुनियों ने शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में वे सब मोक्ष पधारे। ये सब मुनि संवेद शिखर पर्वत से मोक्ष पधारे थे। इस बात को सुनते ही राजा भागीरथ को वैराग्य प्राप्त हुआ था और उसके भाव बहुत ही उत्तम हो गए थे। उसने अपने वरदत्त नाम के पुत्र को राज्य दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर शिवगुप्त नाम के आचार्य के समीप जाकर सर्वोत्तम संयम धारण किया। किसी एक दिन समस्त इंद्रियों को जीतने वाले और उत्तम चारित्र को धारण करने वाले वे भागीरथ मुनिराज समस्त अंतरंग परिग्रहों को त्याग कर और प्रतिमा योग धारण कर गंगा नदी के किनारे विराजमान थे। उस समय किसी ने उनका अभिषेक किया था। उस अभिषेक के जल का प्रवाह गंगा नदी में आ मिला। तभी से
ये गंगा नदी संसार में तीर्थ रूप से मानी गई है, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों के आश्रय से क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। मुनिराज भागीरथ ने भी शुक्ल ध्यान से समस्त कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंत में वेद जिसका महोदय अव्याबाद है, कभी नष्ट नहीं होता, ऐसी मोक्ष रूपी परम लक्ष्मी को प्राप्त हुए। इस प्रकार पुरोहित की कही हुई सब कथा सुनकर वो सुभौम चक्रवर्ती बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसे बहुत ही आनंद हुआ और योग्य वचनों के द्वारा उस पुरोहित को प्रसन्न किया। तदंतर उस सुभौम चक्रवर्ती ने अनेक प्रकार से पूजा की और फिर अजय पराक्रम को धारण करने वाला और 6 प्रकार की सेना से सुशोभित वो चक्रवर्ती वहां से चला। जिस प्रकार गंगा नदी के साथ साथ समुद्र के गिरने के समीप समुद्र की लहरें चलती हैं, उसी प्रकार गंगा नदी के किनारे किनारे उसकी सेना फैलकर चलने लगी। उसने भरत खंड के 6 खंडों में अपनी आज्ञा ग्रहण कराई, वहां के राजाओं से सारभूत पदार्थ ग्रहण किए और फिर वो अयोध्या नगर में आ पहुंचा। चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति से जिसने सब दिशाएं भर दी हैं और चंचल नेत्रों को धारण करने वाली स्त्रियां जिसे अपने नेत्रों से देख रही हैं, ऐसे उस चक्रवर्ती ने जिसमें अनेक प्रकार की ध्वजाएं फहरा रही है और अनेक प्रकार से जिसकी शोभा बनाई गई है, ऐसे उस अयोध्या नगर में बड़ी विभूति के साथ प्रवेश किया। इस प्रकार आचार्य श्री सकल चंद्र के आज्ञाकारी भट्टारक श्री रत्न चंद्र विरचित विद्युद्वर श्री तेजपाल की सहायता से निर्मापित तथा खंडेलवाल जाति के पाटनी गोत्र रूपी आकाश के सूर्य ऐसे सेठ श्री हेमराज नाम के चिन्ह से सुशोभित ऐसे इस सुभौम चारित्र में चक्रवर्ती के दिग्विजय को वर्णन करने वाला ये 5वां सर्ग समाप्त हुआ।